ये बयान बड़ा घातक है। आप कहते हैं कि जो गोहत्या के नाम पर कार्य कर रहे हैं वो पाखंडी हैं और उनकी जांच की जाए, उनका लेखा जोखा लिया जाए, तो हम गाय के लिए खतरा भी उठाएं और लेखा जोखा भी हमारा, तो एक तरह से भयभीत कर रहे हैं। गौरक्षा पर हंगामा मचा है तो सरकार से यह भी सवाल किया जाता है, गाय के मुद्दे पर लोगों को पीटने वाले गौशाला पर ध्यान क्यों नहीं देते? आखिर गौशाला में गाय क्यों मर रही हैं? सियासी ही सही, लेकिन सवाल जायज है। आखिर गौशाला में गाय क्यों मर रही हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पिछली रिपोर्ट को हमने एक सवाल के साथ छोड़ा था, वोट देने वाली गायें और राजनीतिक दल कब तक इस पर सियासत करते रहेंगे? उनकी सियासत को रोकना भी मुश्किल है, लेकिन जिन गौशालाओं में देखभाल होनी चाहिए वहां गायें क्यों मर रही हैं? पिछले हफ्ते जयपुर के हिंगोनिया गौशाला की तस्वीर सामने आई थी। यहां हर दिन 40 गायें की मौत हो रही है। राज्यसभा में इस पर हंगामा भी हुआ। अब सवाल यह है कि गायें को बचाने की कोशिश क्यों नहीं हो रही? हिंगोनिया गौशाला में रोज 300 से ज्यादा गायें मर रही है। 3000 गायें मर चुकी है और गायों की डेथ के लिए राजस्थान की बीजेपी की सरकार जिम्मेदार है, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और गोरक्षक दल जिम्मेदार है। ये जयपुर के हिंगोनिया गौशाला की तस्वीर है। जिस गाय को हम और आप गौ माता कहते हैं, उन गौ माताओं की जान राजस्थान की सबसे बड़ी गौशाला में कैसे ली जा रही है, ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। 4 दिन पहले तक मौत के इस दलदल में फंसी हजारों गायों को ना कोई चारा देने वाला था, ना कोई मौत के दलदल से बचाने वाला था। लेकिन मीडिया की मुहिम और राजस्थान हाई कोर्ट के निर्देश के बाद अब जाकर सरकारी अधिकारियों की नींद खुली है। हिंगोनिया गौशाला में दलदल की ये स्थिति है, कीचड़ इतना ज्यादा हो चुका है कि अगर गायों की जान बचानी थी तो उन्हें उस कीचड़ से बाहर निकालना जरूरी था। इसीलिए आप देख रहे हैं कि आज जो कुछ भी कवायद यहाँ पर की गई है वो ये है कि इन सारी गायों को बाड़ों से बाहर निकाल दिया गया है। इतनी न्यूज़ चलने के बाद इन गायों की स्थिति सुधारने की दिशा में सिर्फ ये कदम उठाया गया है कि इन्हें बाड़ों से बाहर निकाल दिया गया है। दलदल में फंसने की वजह से गाय की मौत हो रही है। एक तो बूढ़ी गाय, ऊपर से सरकारी रखरखाव में लापरवाही। गौशाला में गायों की मौत की बड़ी वजह यही है। गौशाला पर देश भर में जब बहस शुरू हुई तो जी न्यूज ने गायों की मौत की सबसे बड़ी वजह जानने और समझने की कोशिश की। मुंबई में गायों का क्या हाल है, गौशालाओं में मुंबई में गायों का को किस तरह से ट्रीट किया जाता है, कैसे उनका ध्यान रखा जाता है, ये सब जानने के लिए इस वक्त हम मुंबई के विलेपार्ले वेस्ट में जो संन्यास आश्रम है वहाँ पर आए हुए हैं। और हमारे साथ इस वक्त जो सेक्रेटरी हैं, इस पूरी जो कार्यभार जिनके ऊपर है इस गौशाला को देखने का, पूरे मंदिर को देखने का, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, आपका शुभ नाम? मैं राम पंड्या बोल रहा हूँ, विलेपार्ले संन्यास आश्रम ट्रस्ट से। मैं जानना चाहूँगा पहले तो किस तरह से आप लोग ध्यान रखते हैं, कितने कर्मचारी होते हैं, कितनी गायें हैं और कैसे कैसे ध्यान रखते हैं आप? यहाँ पे मेरे पास लगभग 40 गाय है। मेरे उधर यहाँ पे 4 स्टाफ है जो 24 आवर्स ये गाय के पीछे लगे रहते हैं। सुबह शाम गाय की गौशाला का वॉशिंग होता है, गाय को फीडिंग दिया जाता है। बाद में जो डिवोटीज आते हैं उनके लिए एक समय निकाला जाता है। 12 से 3 हम लोग गाय को बंद रखते हैं और वो टाइम पे हम लोग अपने जो छोटे से कंपाउंड है उसमें गाय को बेसिकली गाय को छूटना जरूरी है, गाय को फरना जरूरी है। तो 12 से 3 हम लोग अपनी गायों को छोड़ते हैं। 3 बजे हम लोग अपने वापस आकर शेड में उसको बांध देते हैं। सर, जानना चाहेंगे मुंबई जैसा शहर जो होता है वहाँ पर किस तरह की दिक्कतें होती हैं इस तरह की गौशालाओं में इतनी सारी गायों को मेंटेन करना? दिक्कत सब संस्था की अलग अलग हो सकती है। सब संस्था की इसके लिए अलग अलग हो सकती है कि इसके पास जगह का अभाव हो सकता है। कभी गाय जब ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गई तो उसका वॉल्यूम संभालने के लिए जगह चाहिए, जो बॉम्बे जैसी जगह पे वो डिफ़िकल्ट है। फंड, आई डोंट थिंक फंड का कोई इश्यू हो सकता है क्योंकि बहुत सारे डिवोटीज़ है जो गाय के पीछे अपना पूरा समर्पित कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है जैसे अपना छोटा बच्चा है, उसको संभालने के लिए पूरे पेरेंट्स लगे रहते हैं या फिर गाय पेरेंट्स लगे रहते हैं। इसी प्रकार अपनी भी कोई सी भी एक छोटी सी गाय के लिए
उसके पीछे टोटल डिवोशंस चाहिए, क्योंकि वो मूंगा जानवर है जो बोल नहीं सकता। उनको अलग अलग डिजीज़ हो जाती है, कभी कुछ एक्स्ट्रा खा लिया हो, कभी उनको कुछ ऐसा इस तरह से खा सकते हैं कि जो तभी हम लोग को बोल नहीं सकती हो। उसके एक्सप्रेशन से मालूम पड़ता है हम लोग के जो देखने वाले कि उसको ये प्रॉब्लम्स है। मुंबई के बाद राजस्थान के जोधपुर की गौशाला की तस्वीर देखिए। यहाँ भी गौशाला में रोज गायों की मौत हो रही है। आखिर क्या वजह है? गुरु जी, ये जो हालात बने हैं, कहा जा रहा है कि 6 दिन में 100 गाय मर गई। महापौर साहब कह रहे हैं कि वो प्लास्टिक थैलियां खाने से मरी हैं। मुख्य कारण वही है। तो क्या मानते हैं, क्या कमी क्या? मुख्य कारण वही, बीमार गायें यहाँ रह जाती है, और जो दुधारू गायें होते हैं वो लोग छुड़ा के पैलेटी देके, ये पशुगृह इसलिए पैलेटी देकर छुड़ा लेते हैं। बाकी बीमार होने से ही छूट ज्यादा बढ़ती है, बाकी और कोई व्यवस्था ऐसी ज्यादा है नहीं। बारिश का कारण से थोड़ी बहुत मिट्टी में और गोबर में थोड़ा सी कीचड़ हो गया था, बाकी बहुत ज्यादा वाली बात नहीं है। मुंबई और राजस्थान के अलावा जी न्यूज की टीम कई गौशालाओं में गई, जिसके बाद गौशाला में गायों की मौत की 5 बड़ी वजह सामने आई। पहली वजह, प्लास्टिक खाने से गाय की मौत। दूसरी वजह, सड़कों पर कूड़ा खाने से गाय की मौत। तीसरी वजह, तेल वाला बासी खाना खाने की वजह से गाय की मौत। चौथी वजह, गौशाला में इलाज में लापरवाही से गाय की मौत। 5वीं वजह, रखरखाव में गलती से गाय की मौत। अब समय है कि सरकार इन बातों पर ध्यान दे। गौशाला चलाने वाले गोपाल गायों की बेहतर देखभाल करें, जिससे गाय की मौत ना हो और ना ही दूध देने वाली गाय को वोट देने वाली गाय बनाकर सियासत हो। मुंबई से अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कुल मिलाकर ये बात सामने आई, गौशाला में गायों की मौत पहली बार नहीं हो रही है। जब से गौशाला बनी है तब से वहां बीमार गायें लाई जाती हैं। वो पहले से ही प्लास्टिक और इतना कूड़ा खा चुकी होती हैं कि उनकी बीमारी बढ़ती जाती है, और गौशालाओं में गाय के मरने की खबर अमूमन आती रहती है। हमारी 2 रिपोर्ट देखकर आपको समझ आ गया होगा कि हमारे देश में गाय एक राजनीतिक पशु बन गई है, जिसके जरिए तमाम राजनीतिक दल वोटों का दोहन करते हैं। गाय में राजनीतिक शास्त्र के साथ साथ गाय का अर्थशास्त्र और समाज शास्त्र भी। हम ये क्यों कह रहे हैं, इसे समझने के लिए ये जरा आप नजर डालिए। जो कुछ आंकड़े, कुछ ग्राफिक्स, कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले दूध की बात। गाय के दूध में प्रोटीन होता है, सभी जानते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, मिनरल्स होता है, विटामिन डी प्रचुर मात्रा में होता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता और मानसिक विकास में यह सहायक होता है। यह भी माना जाता है कि यज्ञ और हवन के दौरान गाय के दूध के घी की आहुति इसलिए दी जाती है क्योंकि इससे हवा में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है। वैज्ञानिक रिसर्च में यह साबित हुआ है कि गौमूत्र में मौजूद तत्वों का सेवन कैंसर और टीबी जैसी बीमारियों में फायदेमंद होता है। पेट संबंधी बीमारियों में भी आयुर्वेद गौमूत्र के सेवन की सलाह देता है। आपको हैरानी होगी कि अमेरिका ने गौमूत्र उत्पादों से जुड़े 4 पेटेंट करा लिए हैं। अमेरिका हर साल भारत से गौमूत्र आयात करता है, मंगवाता है और उससे कैंसर की दवा बनाता है। गाय का गोबर भी गौमूत्र की तरह ही मूल्यवान होता है। रासायनिक खाद के मुकाबले में जो गोबर से बनी हुई प्राकृतिक खाद होती है, उसके इस्तेमाल से कृषि योग्य भूमि की नमी 50% तक बढ़ती है, जिससे फसल अच्छी होती है। गाय के गोबर से बनी बायोगैस अमेरिका और जर्मनी जैसे देशों में गाड़ियों के ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होती है। मशहूर कार निर्माता कंपनी टोयोटा गाय के गोबर से हाइड्रोजन फ्यूल बनाने की तकनीक पर भी काम कर रहा है। गाय पर हर किसी की भाषा तल्ख है। कोई गाय को बचाने के पक्ष में बोल रहा है तो कोई गाय पर बहस को ही गैर जरूरी बता रहा है। लेकिन ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि जो गाय बेकार हो जाती है, यानी दूध नहीं दे सकती है, वो भी हमारे घर की अर्थव्यवस्था को चलाने में अहम योगदान देती है। जी हाँ, वो गाय जो दूध नहीं दे सकती, जिसके हाथ पैर बेकार हो चुके हैं, जिसे बेकार समझकर सड़क पर छोड़ दिया जाता है, जिसे 5-6 हजार के लिए मांस का टुकड़ा समझा जाता है, वो गाय हर महीने एक बेरोजगार को सिर्फ गोबर और गौमूत्र से 5-6 हजार रुपए का रोजगार दे सकती है। गाय गौ का मूत्र भी हमने काफी 10 रुपये लीटर भी लगाए तो अभी 5 लीटर 50 के हिसाब में 8-10 हजार महीने का तो एक गाय आराम से आपको गोबर मूत्र दे सकती है।
गोबर और मूत्र दे सकती है, जो कि लोगों की नज़रों में नकारा, जो किसी काम की भी नहीं वो गाय। और जो दूध देने वाली तो अलग बात है। ये एक और नया पहलू नया सामने रखा है आनंद जी ने कि वो गाय जो सड़क पर लोग बेकार समझ करके छोड़ देते हैं और शायद जिसकी तरफ देखते भी नहीं है, वो गाय आपको 8 से 10 हज़ार रुपये महीना बड़े आराम से दे सकती है, घर बैठे दे सकती है। हरियाणा की इस गौशाला में करीब 1100 ऐसी गायें हैं जो दूध नहीं देती, सिर्फ गोबर और गोमूत्र देती हैं। और यही गोबर और गोमूत्र 100 से ज्यादा लोगों को रोजगार दे रहा है। हमारे पास जितना जो हम काम करने वाले, हमारी थोड़ी ग्रोथ कम है, इसलिए हम अभी हमारा 3.5 करोड़ रुपए का साल का 3.5 करोड़ रुपए सालाना सर हमारा टर्नओवर है। और बेकार गायों से आप कमा रहे हैं। हाँ जी, 3.5 करोड़ रुपये में से काम इससे जो कर रहे हैं हम। मैं तो एक और कहूँगा, जितने भी बेरोजगार भाई है या पढ़े लिखे भाई है, आप इसको बिजनेस बनाएं, गाय को बांधे, इसके लिए ट्रेनिंग हम देंगे, मार्केटिंग की व्यवस्था हम करेंगे। यानी दूध देना बंद करने के बाद भी गाय कामधेनु बनी रहती है, जो लोगों के लिए न सिर्फ रुपए कमाने का जरिया बनती है बल्कि इंसान की जिंदगी भी बचाती है। कैंसर और HIV, हेपेटाइटिस भी, आरपी अल्सर जैसे जैसे हमारे 99% रिजल्ट है। हमारे पास अगर कैंसर का पेशेंट का लीवर ठीक हो, खाना पीना खाता हो, हम एग्रीमेंट कर सकते हैं पेशेंट को ठीक करने का। आप साइन करके देते हैं? बिल्कुल साइन करके दे देंगे। हमारे पास यहाँ अगर छोड़ देंगे तो हम बिल्कुल 101% ठीक कर देंगे। गाय का फायदा सिर्फ गोमूत्र तक नहीं है। गाय के गोबर से बनने वाली खाद के बारे में तो सबको पता है, लेकिन अब गोबर से तैयार हो रहे बायो वाटर की नई तकनीक फसल के उत्पादन और गुणवत्ता को बढ़ा रही है। छोटे स्तर पर देश भर में गौमूत्र और गोबर से हजारों लोग कमाई कर रहे हैं, लेकिन सरकार चाहे तो दवाई, खेती, ऑटोमोबाइल सेक्टर में गाय का गोबर और गोमूत्र से बड़ा योगदान मिल सकता है। जरूरत है तो सिर्फ सियासत छोड़कर गाय की सच्चाई को स्वीकार करने की। राहुल सिन्हा, जी मीडिया। सिर्फ वोट के लिहाज से भी देखना अगर छोड़ दिया जाए और जिस लिहाज से, जिस चश्मे से देखने की कोशिश हमने की, जिससे अमूमन ज्यादातर लोग देखते हैं, तो कम से कम गाय जो है वोट का पशु, राजनीतिक पशु नहीं, एक दुधारू पशु और एक जिस तरीके से कहा जाए कि फायदेमंद पशु ही साबित